काफी देर हो गई, कहाँ थे तुम? क्या मतलब? अब तुम बीवी की तरह पूछगछ करोगी? बीवी के रोल को बहुत सीरियस ले रही हो तुम। शायद तुम भूल गई हो, यह शादी सिर्फ 187 दिन रहेगी। सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा था मैंने। ये मत समझ लेना कि यहां तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चचा से राब्ता नहीं हुआ, फोन बंद है उनका। आज घर से भी जल्दी ही निकले थे, किसी मुश्किल में ना हो वो। कब से उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उनका फोन मुसलसल बंद जा रहा है। तो मैं क्या करूं? वैसे भी तुम अपने चचा के बारे में जानती ही क्या हो? वो क्या करते हैं, कहां रहते हैं? यानी कि वो कोई 9 to 5 जॉब नहीं करते हैं। किसी भी जगह ज्यादा देर क्यों रुकेंगे? तुम्हें नहीं पता कि वो क्या करते हैं, ना तुम्हें यह पता है कि वो कहां रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें उनकी इतनी फिक्र हो रही है क्योंकि वो फोन नहीं उठा रहे। या तो बहुत मासूम हो या बहुत अच्छी अदाकारी करती हो। किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करती हूँ, इसलिए। तुमसे इसलिए पूछा क्योंकि उन्होंने कहा तुमसे बात करने जा रहे हैं। जरा वॉक कर लेता हूं मैं। इतनी रात गए कैसी वॉक? देर हो गई है, चलो अंदर चलो। चिचिक तुम यहाँ से सब समेट लो। मलिक बेटा शब्बा खैर। शब्बा खैर। शब्बा खैर मलिक। तुम्हें भी मेरे भाई। चिचिक, मैं ये सोचकर सो तक नहीं सका कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताओ मुझे, मैं माफी मांगूंगा। जो कहोगी वो करूंगा। तुम जो भी कहो, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे लगता है अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। हमारा साथ नसीब में बस यहीं तक लिखा था। चिचिक, मैं आखिरी बार आया हूं यहाँ, आखिरी बार तुम्हारे सामने खड़ा हूं। प्लीज मुझे बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझसे ब्रेकअप क्यों किया तुमने? बस मुझे वजह बता दो, फिर मैं चला जाऊंगा। जिद मत करो मलिक, जो होना था हो गया। मैं अब मोहब्बत नहीं करती तुमसे। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं मलिक। आखिर कहाँ रह गए हैं चाचा? गुड नाइट। गुड नाइट।
लाइट बंद कर दोगी क्या? मैं काम कर रही हूँ। इस एटीट्यूड से नफरत है मुझे। बिला वजह जिद मत करो। कल आयो? मुझे आवाज से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे तुम्हें लाइट से हो रही थी, इसलिए मेहरबानी करो बाहर चले जाओ। वैसे भी जाने वाला था। आराम से। सुन रहा हूं मैं। उसने सच कहा था भाई, सीडी काम नहीं करती, वो वैसे भी खाली है। और फिर जिस बंदे ने सीडी चेक की है उसका कहना यह है कि सीडी के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। रजा जानता था हैदर उसे ढूंढेगा, इसलिए सीडी वहां रखवाई होगी, लेकिन हैदर के बजाय हमें मिल गई। और सीडी पर हैदर का नाम लिखने की वजह भी यही थी कि उसे डरा सके। रजा ने ना बोलने की जिद लगाई हुई। काफी देर से उसने एक लफ्ज भी नहीं बताया है। कभी ना कभी तो बोलेगा। उसे जल्द यकीन हो जाएगा कि वो तुमसे नहीं बच सकता। फिक्र मत करो तुम, अभी तक किसी की भी मजाल नहीं हुई जो ऐसा कर सके। हम सुबह बात करेंगे। ठीक है। जारी रखो तुम अपनी जिद। मगरूर चिड़चिड़ा। हेलो नजर, रजा कब से गायब है और वो फोन भी नहीं उठा रहा। हो सकता है वो मसरूफ हो। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? नजर, उस कमीने आदमी की जरा भी परवाह नहीं है मुझे, बल्कि मैं तो उसकी मौत का इंतजार कर रहा हूं। तुम उसे नहीं जानते, वो बहुत लालची है। वो उन फाइल्स की वजह से मुझे धमकियां दे रहा है। क्या है उस फाइल्स में? आप बताएंगे मुझे? बस यूं समझो कि कुछ पुराने कारोबार की फाइल्स हैं जिस पर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और अब आतिश से हाथ मिला रहा है। अगर आतिश मौजूद है तो सब कुछ बदल जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपके खिलाफ कोई सबूत मिले उसे। इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है नजर। मरजान भी उसको सुबह से ढूंढ रही है। ठीक है, देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं आपके और मरजान के लिए। ठीक है। मैं मरजान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। भाई, रजा ने एक लफ्ज भी नहीं कहा है। वो काफी जिद्दी आदमी है, पर उम्मीद है कि हम उससे उगलवा लेंगे। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और वो मैं पता लगा लूंगा। वहीं जाऊंगा अभी मैं। ठीक है, चलो मैं कंपनी जा रहा हूं।
जमाल, मेरे चचा कल से घर नहीं आए, क्या तुमने उन्हें देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? और हमें कैसे पता होगा? ये बाप से जाकर क्यों नहीं पूछती हो अपने? सुबह सुबह तुम बहुत ही प्यारी लगती हो। अपना मुंह बंद असली रख। मुझे समझाने के बजाय इसको समझाओ आतिश। असली आ जाओ, चलो चलो। चलो, हमें कंपनी जाना है, बाद में बात करते हैं। इस चुड़ैल से पता नहीं कब जान छूटेगी हम सबकी। वैसे रजा का क्या किया? अब क्या मुझसे भी बातें छुपाओगे तुम लोग? ज्यादा दिमाग मत चलाओ असली। हैदर के खिलाफ बोलने पर राजी कर रहे हैं उसे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। वैसे वो अकेला है या फिर कोई है उसके साथ? नहीं, वो अकेला नहीं है, हमारे कुछ खास आदमी उसके साथ हैं। और वो है कहाँ? एक फेयर हाउस में कैद है। जमाल, मुझसे रजा के हवाले से कुछ भी छुपाना नहीं जमाल। बाकी मैं आतिश की तरफ से बहुत परेशान हो रही हूँ, मुझे फाइल्स ही नहीं मिल रही है। वो कोई मसला नहीं है, हम साथ मिलकर ढूंढ लेंगे। हाँ कहो, क्या बात है? नज़ीर, मेरे पास एक ऐसी खबर है जो तुम्हें मरजान की नजरों में हीरो बना देगी। रजा के बारे में तो पता होगा तुम्हें यकीनन। जानता हूँ, खबर मिली मुझे उसकी। हाँ, और अगर मरजान को बता दिया कि रजा कहाँ है तो फिर कैसा रहेगा? यकीनन वो तुमसे इम्प्रेस होगी और तुम बाजी जीत जाओगे और आतिश हार जाएगा। कहाँ है वो? रजा की लोकेशन भेज रही हूँ मैं। बहुत अच्छे असली, तो आखिरकार हमारी दोस्ती रंग ले आई। डेमित यहाँ है तो नेजिर भी जल्द मुसीबत खड़ी करने आएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं कॉफी लेकर अपने रूम में जा रही हूँ, फिर मिलते हैं। मैं भी जरा जाकर अपने लिए कॉफी ले आता हूँ। तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बुराक। क्या बात करनी है? बताता हूँ। अगर तुम मिस डेमित में दिलचस्पी रखते हो तो मेरा मशवरा है कि उन्हें भूल जाओ, दिल में दफन कर लो अपने। मगर किस लिए? तुम्हें क्या लगता है, उनका भाई? बुराक देखो, एक बात याद रखना, अगर नेजिर साहब ये बात जान गए तो वो बहुत नाराज होंगे। तुम्हें किसी सुनसान जगह ले जाकर तुम्हें दफन कर देंगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा, समझ गए ना? क्या सच में? हाँ बिल्कुल। भूल जाओ उन्हें भाई। चलो आओ मिलकर मीटिंग की तैयारी करते हैं। हाँ चलते हैं। मिस्टर नेजर कहाँ मिलेंगे? वो अभी मीटिंग रूम में है। क्या हुआ? हैरान होने की एक्टिंग मत करो। अगर तुम मुझे जरा भी जानते हो तो तुम्हें अंदाजा होना चाहिए था कि मैं बात करने जरूर आऊंगी। भला मुझे कैसे पता? मैं कोई नजूमी हूँ क्या? आसली और तुम्हारी डील के बारे में जानती हूं मैं। तुमने उसका मुश्किल में साथ दिया, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन अगर तुम्हारा इरादा मेरी बेटी के लिए कोई और मुसीबत खड़ी करने का है तो ऐसा सोचना भी नहीं कभी। क्या आप मुझे धमकी देने आई हैं? क्या बात है? एक बात कहूं, वैसे धमकी तो मुझे आपको देनी चाहिए। मेरे साथ खेल मत खेलना। और ना किसी गलतफहमी में रहना कि मैं तुमसे डर के हार जाऊंगी। एक बात बताऊं, आपकी बेटी ने मरजान को मारने की कोशिश की थी, इस बात का सिर्फ मुझे पता है। आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि यह बात मैंने किसी को नहीं बताई। उल्टा आप मुझे ही डरा रही हैं।
इस जुर्म में तो तुम भी उसके साथ ही थे। तुम जानबूझ के चुप रहे और मौके का फायदा उठाया। तो एक बात तुम कभी ना भूलना, मैं अपनी बेटी को हर तरह की मुसीबत से बचा लूंगी। अगर जिंदगी में तुमने कभी उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की या डराने की कोशिश की तो याद रखना, बहुत बुरा हाल करूंगी मैं तुम्हारा। तुम अपनी मौत के लिए दुआएं मांगोगे। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ अजीब हो रहा है? ताहिर के बारे में कुछ जानते हैं चचा, लेकिन उन्होंने कहा कि बताने से पहले तुमसे बात करना चाहते हैं, और तब से गायब है वो। तुमसे बात करने का मौका तक नहीं मिला उन्हें। नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या करें? चलो, हमारी मीटिंग है, देर हो रही है, जल्दी करो। मरजान, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? तुम्हारे बाबा ने बताया कि तुम्हारे चचा लापता है, इसलिए मैंने थोड़ी छानबीन की और उनका पता ढूंढ निकाला। अगर तुम चाहो तो हम साथ चल सकते हैं। नजीर ने चचा की लोकेशन ढूंढ ली है। अभी हमारा मीटिंग में जाना जरूरी है, बाद में देखते हैं। बाद में नहीं देखूंगी, चचा कल से नहीं मिल रहे हैं। मुझे मीटिंग की कोई परवाह नहीं है। लाओ, दे दो मुझे। ठीक है, बैठो गाड़ी में, हम दोनों साथ जाएंगे। इस बार मैं तुम्हें हीरो बनने नहीं दूंगा आतिश। क्या कुछ हुआ है? इतने गुस्से में क्यों हो? क्योंकि मैं अपनी मीटिंग छोड़कर तुम्हारे चचा को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। मेरे ख्याल से तुम्हें मीटिंग में जाना चाहिए, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नजर को तुम्हारे चचा की लोकेशन कैसे मिल गई? ये तो मुझे भी नहीं पता। मेरी बात सुने, एक एड्रेस आपको भेज रहा हूं मैं। रजा होगा वहां। आतिश से पहले आपको पहुंचना है वहां। आपको क्या करना है आप जानते हैं, और मेरे इस एहसान को कभी मत भूलिएगा। क्या हुआ? तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मेरा फोन मेरे पास नहीं था, मैं तो खुद असली के साथ था। मैं मीटिंग में नहीं जा रहा, यही बताने के लिए फोन कर रहा था। रजा की लोकेशन मिल गई है, हम वहीं जा रहे हैं। ठीक है भाई, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी अपने आदमियों को फोन करता हूं, वो रजा को वेयर हाउस से निकाल लेंगे। ठीक है, अब जरा जल्दी चल सकते हो?
ये वहां कैसे गया? अगर इसे यहां से हटाना था तो थोड़ा दूर ले जाते। दोस्त, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? मेरा गला खुश्क हो रहा है। ऐसी जगह पर चचा भला क्यों आएंगे? कोई नहीं है, चलो वापस चलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अंदर जा रही हूँ देखने। ये जगह सेफ नहीं लग रही मुझे। आसपास भी कोई नहीं है यहाँ। चलो चले, चलो। चाचा, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूं। आपके साथ क्या हुआ? फिक्र मत करो, मैंने देख लिया उन्हें। आतिश का रहान भी यहां है। चाचा, क्या हुआ है? क्या हो रहा है यहाँ? मुझे उन लोगों से निपटना पड़ा जिनके साथ मेरा कभी भी कोई झगड़ा नहीं था। मैं तो अपनी भतीजी से किए वादे के बारे में सोच रहा था, जो मैंने उससे ताहिर के बारे में किया। मरजान, वो
वो ताहिर जिसे तुम ढूंढ रही हो, अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। अगर तुम ये जानने के लिए कॉल कर रहे थे कि कैसी हूं तो ठीक हूं मैं। ठीक है। जिंदगी रुकती नहीं है, चाहे फिर कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो। कुछ पता चला कि किसने किया ये? नहीं। मैं जानना चाहती हूँ, मुझे प्लीज बताइए। वो ताहिर जिसे तुम ढूंढ रही हो, जिंदा है वो। क्या? हैदर। चाचा, हाँ, चाचा, चाचा। मैं बस ये चाहती हूँ कि जिसने भी ये किया है वो जल्द पकड़ा जाए। उनके कातिल को जरूर सजा मिलनी चाहिए। फिक्र मत करो, नहीं बचेगा। हर किसी को अपने किए की कीमत चुकानी ही पड़ती है। काश बता सकता इसके पीछे तुम्हारा बाप है। ताहिर जिंदा है, तुमने सुना था ना चचा ने कहा। तो क्या करूं मैं? तुम्हें खुश होना चाहिए अगर वो जिंदा है तो फिर वो खबर क्या थी जो मैंने पढ़ी? कुछ ज्यादा सवाल पूछ रहे हो। क्या तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा? मेरे पास इस वक्त ये सब सोचने का वक्त नहीं है और बहुत जरूरी काम है। क्या सूरत हाल है? ठीक है। पुलिस के हाथ कोई सबूत तो नहीं लगा मेरे खिलाफ? ठीक है। कोई भी बात पता चले तो मुझे फौरन कॉल करके बताना। कमीना इंसान, समझ रहा था मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे निकलवा लेगा। खैर अच्छा ही हुआ, वो ऐसी ही मौत के लायक था। हाँ, जो हुआ इसी में भलाई थी शायद। बेचारा अपनी बेवकूफी की वजह से आज अपने भाई के हाथों मारा गया। काश कि वो मुझे जान लेता तो मारा ना जाता। उसने खुद ही अपने साथ किया है और सच कहूं तो मुझे कोई अफसोस भी नहीं।
अगर वो मुझे ब्लैकमेल ना करता तो शायद मैं उसकी जान बख्श देता नरमिन, मगर ऐसा नहीं हुआ। सही कहा, और तुम्हें अब अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जान, तुमने वही किया जो करना चाहिए था। खुद को और मजबूत बनाने के लिए रास्ते में आई हर रुकावट से गुजरना होगा। अब चाहे तुम्हें उसमें किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़ जाए हैदर। रजा तो अपने अंजाम तक पहुंच ही गया, और उसके बाद बाकी लोगों की बारी है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लग रहा है। रजा तो मर चुका है, लेकिन वो सबूत अभी भी बाकी है नरमिन। अब किसे पता वो फाइल्स कहाँ रखी हैं उसने। कुछ भी करके वो फाइल्स हमें ढूंढनी होगी, वरना मुसीबत आ जाएगी हम पर। ये भी तो हो सकता है उसने सिर्फ तुम्हें डराया हो। उम्मीद तो यही है। खैर, अब मैं जा रही हूँ। इस वक्त कहाँ जा रही हो नरमिन? बाहर जाके थोड़ा वक्त गुजारूंगी। घर में तो हर तरफ बोरियत है। बाहर जाऊंगी तो थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी। चलो फिर होती है मुलाकात। ओके, खुदा हाफिज। समझ गया। एड्रेस निकालो फौरन, खबर का इंतजार करूंगा मैं। कुछ पता चला क्या? रजा 1 हफ्ते पहले इस्तांबुल आया था। क्या वाकई में? इसका मतलब वो यहीं आसपास ही था। हाँ, मैंने आदमियों को बता दिया है। वो देख रहे हैं कि वो कहाँ रुका था। आतिश, मैंने तुम्हारे लिए हर्बल टी बनवाई है। इसे पीकर तुम्हें सुकून मिलेगा। बहुत दिनों से तुम अपना ख्याल नहीं रख रहे ना। जानती हूं मुझे ये पसंद नहीं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें वो डॉक्यूमेंट्स जल्दी ढूंढने होंगे। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। सब कुछ एक राज की तरह छुपा है। मेरे ख्याल है हमें पता है। रजा ने उस रात खुद कहा था टेक्नोलॉजी और कुछ। मेरा ख्याल है हम यूएसबी ढूंढ रहे हैं। हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ, हो सकता है। एक दफा पता चल जाए कि उसके अंदर क्या है, हमारे लिए आसान हो जाएगा। मेरे ख्याल से हमें उसकी भतीजी से पूछना चाहिए। उसे जरूर पता होगा। आदमी काम पर लगे हुए हैं। मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये तो शुक्र है कि उन्हें कुछ हुआ नहीं। मुझे बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए था। अपने आप को ब्लेम मत करो। सवाल यह है, हैदर को वो जगह कैसे मिली? शायद वो मरजान का पीछा करवा रहा हो। हैरत की बात तो यह है कि उसने अपने ही भाई को गोली मार दी। आतिश, मुझे हैरत नहीं हुई। हैदर एक बेरहम आदमी है और वो अपने फायदे की खातिर किसी को भी मार सकता है, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो। मैं बैकयार्ड में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। फौरन मिलो मुझसे। सब ठीक है? मेरा दिल घबरा रहा है ये सब कुछ सोचकर। मैं बाहर जा रही हूँ फ्रेश एयर लेने। तुम्हें ऐसे देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। माँ की बात सुन लो। चलो हॉस्पिटल चलते हैं बेटा। नहीं अम्मी, हम नहीं जा सकते। अगर हम चले गए तो पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी और मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा इस तरह। हम क्या करें, इससे कैसे निकले? मैं बहुत डर गई हूँ बेटा। ये लोग बहुत जालिम हैं। देखो, तुम्हें रास्ते में रोका और मारा पीटा। अगर अगली बार उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार भी सकते हैं। अल्लाह खैर करे। अल्लाह हम सब पर रहम करे।
भाई अब आप कैसे हैं? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र मत करो, ठीक हूं मैं। मुझे तो अब तक इस बात पे यकीन नहीं आ रहा, आप लोगों ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई आखिर? क्या मुझे तब बताती जब मेरे भाई को कुछ हो जाता और सूदखोर का पता चलता? हमने इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान ना हो। अगर हम तुम्हें बता भी देते तो तुम भी क्या कर सकती थी। और हाँ, वैसे भी हवेली का सारा काम तुम कर रही हो, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मैं इसे छोड़ भी नहीं सकती हूँ ना। आप मेरी फिक्र मत करें अम्मी, आप बस भाई का ख्याल रखें। मैं यहाँ से चली जाती हूँ, इससे पहले जहरा देख ले मुझे। हाँ ठीक है, तुम ये खा लो, मैं जरा इसे बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। ठीक है अम्मी जान। बेरात, खा लेता हूँ इसे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने हमें देख लिया तो वो समझ जाएगा कि हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं पिछले 2 दिन से तुम्हें कॉल कर रहा हूं, तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कहा भी था हर दफा कॉल पिक करनी होगी। जवाब दो मुझे। लगता है एग्रीमेंट भूल गई हो तुम। क्या मुझे हर दफा तुम्हें याद दिलाना होगा कि जब चाहूं मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूं? वरना तुम जानती हो अंजाम क्या होगा। मैंने कहा भी था जब कुछ पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगी। अब तुम जाओ यहाँ से नजर, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। या मेरे खुदा, अब क्या होगा? तुम यहां पर क्या कर रहे हो? यहीं पास से गुजर रहा था, सोचा रुक जाऊं। क्या हो रहा है असली? इस आदमी के साथ क्या कर रही हो? असली, अगर तुम बताना नहीं चाहती तो क्या मैं बता दूं? कुछ बताने के लिए है भी नहीं, ये तो यूं ही बस ठीक है। क्यों आए हो तुम यहां? असली से कॉल पे राब्ता नहीं हो रहा था, सोचा मिलने आ जाऊं। वो दरअसल मेरे क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ इश्यूज आ रहे थे, इसलिए मैं असली के पास आया था, ताकि लॉयर होने की हैसियत से असली की राय जान सकूं। ठीक है, तो हो गया तुम्हारा काम। अब तुम जा सकते हो। असली, दूर रहो इस आदमी से। क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे कुछ काम है, अभी नहीं। मुझे बात करनी है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, प्लीज मेरी बात सुन लो। वो न्यूज आर्टिकल किस बारे में था? मुझे क्या पता, हो सकता है शनाख्त में कोई गलती हो गई होगी, या तुम्हारे चाचा सच बोल रहे थे या झूठ। मुझे कैसे पता होगा? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, माफ करना। ये इतना आसान नहीं हो सकता। मुझे लगता है जरूर कुछ ना कुछ फिशी है। अब इस बात को खत्म कर दो। ताहिर ये और ताहिर वो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? मैं सिर्फ अपने दोस्त को ढूंढना चाहती हूँ। इतनी मिस्ट्री, इतनी कॉन्फ्लिक्ट इंफॉर्मेशन, मैं जानती हूँ कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, और सच क्या है ये पता लगा कर रहूंगी मैं। आतिश, इधर आओ। ठीक है, करो जो करना है।
चले जाओ, चाहे तुम मदद करो या ना करो, इस रात से पर्दा उठाकर रहूंगी। ये इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेगी। क्या हुआ जमाल? रजा जहां रह रहा था वहां का एड्रेस मिल गया है। वो बहुत ही खतरनाक एरिया है। हम वहां अभी जाएंगे। जिद्दी प्रिंसेस फिर आ गई। कहां जा रही हो तुम? कुछ काम है। क्या काम, बताओ मुझे। मेरे जहन में कुछ सवालात हैं, उनके जवाब ढूंढने जा रही हूँ। और उन सवालों के जवाब कहां मिलेंगे तुम्हें? ताहिर के पुराने मोहल्ले जा रही हूँ मैं, उसकी तलाश फिर से शुरू करूंगी। मिस्ट्री को सॉल्व करना है। कहीं नहीं जा रही हो तुम। मैं जाऊंगी। कहा ना नहीं जा रही। मैं जाऊंगी, चाहे तुम या फिर कोई भी इंसान हो, मुझे रोक नहीं सकता। आप समझे तुम? आतिश, अब चलो भी, टाइम जाया हो रहा है। आतिश तुम जाओ, मैं इसे हैंडल कर लूंगा, फिक्र मत करो। हाँ ठीक है, मैं यहीं रुक रही हूँ, फिर हम साथ चलेंगे। ठीक है, तुम रुको यहाँ पर, मैं जाकर आता हूँ। चलो हम साथ जाएंगे। रुको, मैं भी आ रही हूँ। तो चलो आ जाओ। अम्मी आप समझ रही हैं ना, ये मजाक नहीं है। अगर उन्होंने कुछ गलत कर दिया तो क्या होगा? मैं मुराद साहब के बारे में सोच रही हूँ। मरजान साहिबा को किडनैप करने की कोशिश की थी। अल्लाह खैर करेगा बेटा। मुझे भी लगता है इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। मैंने अपने दोस्तों से पूछा है और रिश्तेदारों से भी, लेकिन उन सब ने भी मना ही कर दिया है। शायद मुझे दूसरी जॉब कर लेनी चाहिए। जो भी कमाएंगे बचाकर कर्जा उतार देंगे उससे। तुम तो घर के काम से ही थक जाती हो, 2 नौकरियां कैसे करोगी बेटा? मैं कर लूंगी ना। हाँ, बस ये मुसीबत खत्म हो जाए किसी तरह। मैं नहीं चाहती मेरे भाई मजीद दर्द सहें। हाँ, तुम प्यारी बच्ची हो मेरी। ये कर्जा इतना बड़ा है कि कुछ दिनों में अदा नहीं हो सकता बेटा। और तुम तो बाहर भी नहीं जाती हो, खुदा ना करे कि तुम्हें कुछ हो जाए। हाँ, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी इंशाल्लाह। चलो बेटा, चलो अब अपने काम पर चलते हैं। ठीक है अम्मी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्या वो मिस नरमिन है? सही कहा, वही है। मिस नरमिन कौन है? मिस्टर हैदर की वाइफ। वो कंपनी बहुत कमाती है, पता नहीं आज क्यों आई है। खैरियत होगी इंशाल्लाह। खैर, मुझे तो ऐसा लगता है कि कंपनी में एक्सेप्शनल टाइम्स चल रहे हैं, इसीलिए आई होंगी। मिस नरमिन वेलकम। आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। क्या मुझे एक कप कॉफी मिल जाएगी? इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे तुम? जाओ कॉफी लाओ मेरे लिए। मिस नरमिन, ये इसका काम नहीं है। कोई बात नहीं मिस जायदा, बना देता हूँ बिना चीनी के। हाँ, प्लेन कॉफी। मिस नरमिन, ये मिस्टर आतिश का रूम है, मुझे हैंडल करने दो। अल्लाह अल्लाह, आतिश साहब यहाँ आ गए तो बहुत गुस्सा होंगे। बुराक, क्या देख रहे हो वहाँ? मैं कॉफी बना देता हूँ बिना चीनी के। अल्लाह अल्लाह,
मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम यहां जाकर देखो, मैं दूसरे कमरे में देखता हूं। कितनी बदबू आ रही है इस जगह से जमाल। बहुत बदबू आ रही है यहां से। जल्दी देखो और फिर निकलते हैं यहां से। क्या हुआ, कुछ मिला? नहीं तो। कुछ नहीं, मुझे लगा था कोई बॉक्स है, लेकिन ये तो किताब निकली। तुम्हें कुछ मिला क्या? नहीं, कब से तलाश कर रही हूँ। क्या तुम हेज़लनट खाते हो? हाँ। तुम लेफ्ट हैंडेड हो असली? नहीं तो। तो तुमने ये दूसरा हाथ क्यों खोला है? कितनी धूल है यहाँ पर जमाल, हाथ गंदे हो चुके हैं मेरे। खैर छोड़ो, अच्छी तरह ढूंढो। जमाल अब चलो भी, यहाँ से कोई फायदा नहीं है रुकने का। इस जगह का कैसे पता चला? ताहिर ने बताया था। मुझे जो चंद एक चीजें याद है उन्हीं में से ये एक है। इतने सालों बाद तुम्हें उम्मीद है कि वो यहां मिल सकता है? सही कह रहे हो, अब तो बहुत ज्यादा साल गुजर चुके हैं, पर कोशिश कर सकते हैं, शायद यहाँ से कुछ पता चल जाए। हम जीत गए। गोल दोस्तों, हम जीत गए। ताहिर, खाना तैयार है, जल्दी से घर में आ जाओ। आ रहा हूँ अम्मी।
इनमें से ताहिर का घर कौन सा होगा? क्या तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल। नहमीन आंटी, आपने कॉफी पी ली है मेरे ख्याल से। मुझे बहुत भूख लग रही है। ऐसा करते हैं कि हम दोनों किसी रेस्टोरेंट चलते हैं और मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। देखो दैमित, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे यहाँ से हटाना चाह रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि यहाँ से चली जाऊं। मेरे शौहर ने इसे अपने हाथों से सजाया है। कौन है जो मुझे यहाँ से हटाएगा? है किसी में इतनी हिम्मत? इस कंपनी में पूरा हक है मेरा, और मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ नरमिन आंटी, आपका पूरा हक है, लेकिन आप मुझे गलत मत समझे। मेरा कोई बुरा मकसद नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप किसी मुसीबत में पड़ जाएं। अपनी नन्ही सी जान को सोच के हल्कान ना करो। निकालो इस औरत को यहाँ से। इसी का डर था ना तुम्हें? सारा मूड खराब कर दिया मेरा। सुना नहीं तुमने? बाहर निकालो इसे। जरूरत नहीं इसकी, खुद जा सकती हूँ। क्या आप इन छोटे बच्चों को जानती है? इसी गली में रहा करते थे, शायद कुछ याद हो आपको। कोशिश करके देखें। नहीं। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, इन बच्चों को कभी कहीं देखा है क्या आपने? नहीं, मैं नहीं जानती। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखकर बता सकते हैं आप इन बच्चों को पहचानते हैं? नहीं, मैं नहीं पहचानता इन्हें। यही रहा करते थे। ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, सलाम। तस्वीर में इन बच्चों को कभी यहाँ देखा है आपने? इसी मोहल्ले में रहा करते थे ये। नहीं, हम नहीं जानते। जरा दोबारा देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। हमने नहीं देखा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कुछ पता नहीं चल सका। क्या सोच रही थी तुम? इतने साल गुजर गए हैं, ऐसे कुछ भी हासिल नहीं होगा तुम्हें। चलो। बच्चों, मैंने तुम्हें खिड़की से देखा। किसी को ढूंढ रहे हो? जी बिल्कुल। क्या इस तस्वीर में बच्चों को पहचानती हैं? आप इसी गली में खेला करते थे, देखिए शायद याद आ जाए। इनके चेहरे मिट चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इन बच्चों का नाम ताहिर और एलूल है। क्या कुछ याद है आपको इनके बारे में? ताहिर और एलुल, हाँ हाँ, मुझे ताहिर याद आ गया। अस्मा और सलीम का बेटा। बहुत दिलेर बच्चा था। बाद में अस्मा और सलीम की एक बेटी भी हुई थी। मैंने आतिश की गाड़ी बाहर नहीं देखी, लगता है अभी तक नहीं आया वापस। जब से रजा के घर से आई हूँ मुझे स्मेल आ रही है। सोच रही हूँ अब शावर ले लूँ जाकर। तुम जाओ और आतिश को कॉल करो। ठीक है, मैं उसे कॉल करता हूँ और देखता हूँ कि वो कहाँ है।
इससे पहले कि कोई आ जाए देखते हैं कि इस यूएसबी में ऐसा है क्या। इसका सही इस्तेमाल सब कुछ बदल देगा असली। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अब जो इस घर में होगा वो सब देखेंगे और ऐसी आग लगेगी कि सब राख हो जाएगा। ला 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 ला। हाँ, अरे 2 चूल्हे पे रख के भूल गई, कहीं गिर ना जाए। उन्हें यहाँ से गए काफी साल हो गए। वो बहुत अच्छे लोग थे। इस्मा बहुत हुनरमंद थी, हर काम कर लेती थी। सलीम मेहनती था, गरीब थे खुश थे, दोनों अपने बच्चों के लिए जीते थे। मैंने मेहनत करते देखा है और उनके बच्चे भी बहुत प्यारे थे। और कुछ याद नहीं मुझे बेटा, इतनी पुरानी बातें अब याद नहीं। बूढ़ी हो रही हूँ ना। तुम उन्हें क्यों ढूंढ रही हो बेटी? एलूल और ताहिर मेरे बचपन के दोस्त हैं। क्या आप जानती हैं कि वो लोग कहाँ पर चले गए? मतलब उनके रिश्तेदारों की कोई खबर हो? उनका कोई रिश्तेदार नहीं था, किसी को आते जाते नहीं देखा। वो लोग एक ही जगह काम करते थे। रुको जरा, मैं आई। ये अस्मा का था। वो उस दिन भूल गई थी, मैंने याद के तौर पर रखा हुआ था। अब तुम रख लो इसे। बहुत शुक्रिया आपका। अम्मी,
ये देखकर बुरा मत मानिएगा, उसे कुछ जरूरी काम है इसीलिए चला गया। फिक्र मत करो, शुक्रिया। एक बार फिर से बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका। बिना साहिबा नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? बैरात की इजाजत से फायदा हो गया, वो आराम से निकल गई। तुम तो वैसे भी कोई खास काम नहीं करती हो। ये तो नरमिन साहिबा की मेहरबानी है जो उन्होंने तुम्हें जॉब से नहीं निकाला। शुक्र है कि मलिक तुम जैसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत मेहनती है, उसमें डिसिप्लिन है। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा हुआ जो ये ब्रेकअप हो गया। तुम जैसी आलसी लड़की के साथ उसका गुजारा बहुत मुश्किल होता। बस बहुत बोल लिया तुमने। जब से आई हो हमारी नाक में दम करके रखा हुआ है। बहुत सुन ली मैंने, अब नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी। तुमने मुझे मेरे प्यार से अलग कर दिया। हाँ, क्या इतना काफी नहीं था? अब और बचा ही क्या है? क्या हमारी जान भी लेना चाहती हो? हाँ, क्या करी हो? पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे, तुम्हारी शिकायत कर दूंगी मैं। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? हाँ बताओ मुझे। हसद, दुश्मनी, इतनी नफरत क्यों? हम सबका इतना बुरा क्यों चाहती हो? हाँ, क्या किसी ने कभी तुमसे प्यार नहीं किया या मोहब्बत के काबिल ही नहीं समझा तुम्हें? इसीलिए तो तुम्हारा दिल इतना काला हो चुका है। आइंदा सोच समझ के बात करना, वरना अच्छा नहीं होगा। थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ मैं। कैसा रहा भाई? सब कुछ ठीक था ना? तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। जरूर उस लड़की ने ही कुछ किया होगा। नहीं तो कुछ मिला क्या तुम्हें? कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है अब। हम शायद गलत जगह ढूंढ रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि यूएसबी मरजान के पास हो। तुम्हें जाकर एक बार जरूर देखना चाहिए। असली ठीक कह रही है। हैदर की बेटी है वो, आतिश कुछ भी कर सकती है। नहीं, मुझे नहीं लगता। वैसे भी वो रजा से बहुत करीब थी। आगे अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। फिर भी चेक करने में क्या नुकसान है? एक दफा जाकर चेक कर लो। टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। जमाल, तुम पता करते रहो। रजा के सब जानने वालों से राब्ता करो, जहां भी वो आता जाता था। ठीक है। देखो चिचिक, देखो, मेरे दोस्त मलिक ने फिर से मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेरे लिए पेस्ट्री भी लेकर आया है। ये सब जानता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। अच्छा है।
एंजॉय करो बारात मेरे भाई, लेकिन ख्याल रखना आइंदा ऐसे कामों में मत पड़ना। ठीक है। शुक्रिया बेटा, तुम अपना काम अधूरा छोड़कर यहाँ पर आ गए हो। चिचिक, मेरी बहन चाय ले आओ हमारे लिए, और जो मलिक पेस्ट्रीज लाया है वो भी ले आना, ठीक है? नहीं, जरूरत नहीं है। शायद अब मुझे चलना चाहिए। अरे क्यों, बैठो अभी। क्या हुआ है? तुम दोनों ने एक दूसरे को सलाम तक नहीं किया है। नाराज हो क्या तुम दोनों एक दूसरे से? नहीं। चलें ठीक है, अब चलता हूं मैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह जल्द सेहतियाब कर दे तुम्हें। अरे बैठे रहो बैरात। अरे कोई बात नहीं, बैठे रहो मेरे भाई, खड़े मत हो तुम। शुक्रिया तुम्हारा। ख्याल रखो अपना। फिर आना बेटा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आऊंगा। खुदा हाफिज चिचिक। सबर नहीं हो रहा, थोड़ा खा लेता हूं मैं। चिचिक, चाय बना दो जरा जाकर, इसके साथ चाय पीने में मजा आ जाएगा। ठीक है। अम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आज भी आपकी महक महसूस कर सकता हूं। उन्हें यहाँ से गए काफी साल हो गए। वो बहुत अच्छे लोग थे। इस्मा बहुत हुनरमंद थी, हर काम कर लेती थी। सलीम मेहनती था, गरीब थे, खुश थे। दोनों अपने बच्चों के लिए जीते थे। मैंने मेहनत करते देखा है।
हम शायद गलत जगह ढूंढ रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि यूएसबी मरजान के पास हो। तुम्हें जाकर एक बार जरूर देखना चाहिए। आधी रात को बुलाया, सब खैरियत तो है? यूएसबी मिल गई? आई कहां से? और ये आया कहां से तुम्हारे पास? मैंने सही कहा था ना? क्या वाकई मरजान के पास से मिली? ये तो होना ही था। हैदर की बेटी है वो। अब कुछ तो असर पड़ेगा ना बेटी पर। देखते हैं इसके अंदर क्या है। लैपटॉप पर लगाओ। इतनी भी क्या जल्दी है? हमें भी तो देखने दो। सारी फाइल्स करप्ट है। किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से खोलती हूँ, शायद ये काम कर जाए। ये तो सब मरे हुए लोगों की लिस्ट लगती है। शायद ये वो लोग हैं जो हैदर की जुल्म और ज्यादती का शिकार हुए। यही कुछ देखना बाकी रह गया था। ये हमारे काम आ सकता है। ओह यस मिस्टर आतिश। मैं अभी अपने आदमी को भेज देता हूं ताकि वो अपना काम करे। क्यों ना थोड़ा हंगामा किया जाए। ठीक है। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दिया? तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, रेडी होकर नीचे नाश्ते के लिए आओ। रेडी होकर नीचे नाश्ते के लिए आओ। मगरूर कहीं का। अंदर कहाँ आ रहे हो? किससे मिलना है? मैं बैरात का दोस्त हूँ। तुम्हारे बॉस से बात करना चाहता हूँ मैं। ये बैरात का दोस्त है। आने दो उसे अंदर। बैठ जाओ। बैठने नहीं आया मैं। क्या तुम्हारे उस डरपोक दोस्त ने तुम्हें भेजा है यहाँ? नहीं, मैं खुद आया हूं यहाँ। अगर तुमने उसे दोबारा नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारा सामना मुझसे होगा, याद रखना। जहन में बिठा लो इस बात को।
वाह वाह वाह, बहुत ही बहादुर लड़के हो तुम। बैरात का कर्जा अब मेरा कर्जा है। मैं तुम्हारा एक एक पैसा वापस कर दूंगा। मुझे मंजूर है, मगर एक बात याद रखना तुम, 2 दिन के अंदर मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। हाँ, मैं वक्त पर दे दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम बैरात को दोबारा कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ बिल्कुल। ये लड़का बहादुर है, बहुत पसंद आया मुझे। मैं आपके टोस्ट पे शहद लगा दूं अम्मी? हाँ खा लूंगी, आज तो मुंह मीठा करने का दिन है और भूख भी बहुत लगी है। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने सुबह देखा। अब जब सब साथ ही बैठे हैं तो फिर क्यों ना इस स्कैंडल पर नजर डालें। मशहूर बिजनेसमैन हैदर यिल्दिरिम पर सालों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग साबित हो चुकी है। सैकड़ों मजलूम अफराद की पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेस कर ली गई है। हैदर यिल्दिरिम ने जिन लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेस की है उनके नाम ये हैं: हतीजा दैमीर, सुहा दैमीर, आयशा दैमीर, इस्मा असलान, सलीम असलान, ताहिर असलान, एलूल असलान, जुहल दैमीर, फेरित तास्तान। दोबारा चलाओ इसे। इस्मा असलान, सलीम असलान, ताहिर असलान, एलूल असलान,